सामीन किराम, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक करीब से करीब तर है। यकीनन आप लोगों ने माह रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक कुछ न कुछ अपने एतबार से शेड्यूल बना लिया होगा, लेकिन ज़्यादातर मैं जो जानता हूँ वो यही है, इफ्तार, सहरी, खाना पीना, कारोबार के लिए कब जाना, किस तरीके से, कौन से टाइम पे कौन जाएगा, कौन कितना आराम करेगा, इस किस्म के ज़्यादा शेड्यूल बनते हैं। और दो चीज़ों के एहतमाम का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है, इफ्तार का और तरावी का। मैं आज चाहूँगा कि आपको माह रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक कुछ ऐसा शेड्यूल दे दूँ कि जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो। इसलिए कि हम जज्बाती तौर पर तो माह रमज़ान मनाते हैं, शऊरी तौर पर माह रमज़ान नहीं बनाते। अगर शऊर बेदार हो जाए और हम अपने दिमाग को सही तौर पर माह रमज़ान की तरफ मरकूज़ करके इस माह मुबारक के अंदर अपने आप की ट्रेनिंग करें, अपने आप को संवारें, अपने आप के बारे में कुछ चेंजेस लाने की फ़िक्र रख करके हम इस माह मुबारक को गुजारें, तो इसके असरात सिर्फ माह रमज़ान तक नहीं, पूरी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह इसके असरात हमारी ज़िंदगी पर रहेंगे। अगर ये माह मुबारक इतनी अज़मत वाला न होता तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये इरशाद न फरमाते कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि माह रमज़ान की बरकतें क्या हैं तो तुम तमन्ना करोगे साल भर रमज़ान रहे और बाज़ रिवायतों में 6 माह माह रमज़ान रहे। आइए मैं आपको बताऊं कि माह रमज़ान का आपका शेड्यूल आपने किस तरीके से करना है, क्या करना है और किस चीज़ से क्या नहीं करना और किस चीज़ से परहेज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले आप अपना प्लान सेट कर लें इस तरीके से कि आपको इस माह मुबारक में कितनी इबादत करनी है, कितनी रियाजत करनी है और किस किस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को राज़ी करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो आपको माह रमज़ानुल मुबारक के चाँद के नज़र आने के बाद तरावी की तैयारी करनी है और बिल्कुल जोश व जज्बे के साथ नहीं, शऊर के साथ पूरा कुरान सुनने के इरादे से माह रमज़ानुल मुबारक में आप तरावी की पाबंदी करें। तरावी के बाद गपशप, मिलना मिलाना, इसमें टाइम ज़ाय करने की बजाय आप घर जाएं और उसके बाद आराम कर लें। और अब आप उस माह मुबारक में दाखिल हो चुके हैं और उस आशरे में जो रहमत वाला आशरा है, आप सुबह जल्दी उठने का एहतमाम करें, तहज्जुद की नमाज अदा करें और उसके बाद सहरी या सहरी के बाद तहज्जुद, जिस तरीके से भी मुमकिन हो, और उसके बाद फजर की नमाज अदा करें। फजर की नमाज के अंदर इस चीज़ का एहतमाम करें कि 2 सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान या तिलावत करें या फिर कम अज़ कम 70 टाइम्स आप कोशिश करें फजर और सुन्नत के दरमियान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह 70 टाइम्स या 100 टाइम्स इसे पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू तंगदस्ती से आपको महफूज रखेगा और बेशुमार रोज़ी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अता फरमाएगा। फजर की नमाज अदा करें और अल्लाह तौफीक दे तो इशराक तक बैठें और ज़िक्र व अज़कार और तौबा इस्तग़फ़ार और दुआ के अंदर अपना वक्त गुजारें। हाँ, ये ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा कि जब भी आप सहरी के लिए उठें तो थोड़ा सा वक्त इस्तिग़फ़ार के लिए चाहे 3 मरतबा ही अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ लें कि ये वक्त दुआ की कबूलियत का और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के मकबूल बंदे ख़ास तौर पर इस वक्त अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अब आपका दिन रोज़े के अंदर शुरू हुआ, आप अपने एतबार से मसरूफियात के अंदर लगे रहें, जो भी आपका काम है और कारोबार, मुलाजिमत जो भी है। फिर उसके बाद जब आपको वक्त मिले तो आप कोशिश करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम कि आप एक दिन के अंदर कम अज़ कम 1 रुकू तर्जमे के साथ कुरान मुक़द्दस की तिलावत का एहतमाम करें। आप देखें इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको कितना सुकून मिलेगा। और अगर पढ़ना नहीं जानते तो आप कुरान सीखने के लिए कोशिश करें ताकि कुरान मुक़द्दस इस माह मुबारक में पढ़ना आप सीख जाएं। वरना रोज़ाना 1 रुकू सुन लिया करें कुरान मुक़द्दस तर्जमे के साथ और याद रखें कि तर्जमा कंजुल ईमान ही से सुने। इसी के साथ साथ आप कोशिश करें माह रमज़ानुल मुबारक में कम अज़ कम
10 रुपया ही सही गरीबों को दें, ज़रूरत मंदों को दें। इंशाअल्लाह लज़ीम आप देखेंगे कि इसकी बरकतें अल्लाह कितनी अता फरमाता है। और अगर अल्लाह ने बहुत नवाजा है तो एक शेड्यूल बना लें कि रोज़ाना इतना पैसा मुझे गरीबों को साफ पैसों में से देना है। इंशाअल्लाह लज़ीम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन खुद अपने हाथों से गरीबों को दें, मिस्कीनों को दें, तलाश करके दें, इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आपको नसीब होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुमकिन हो तो इस माह मुबारक में अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, उनको तलाश करें, उन तक आप जो कुछ पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं, इसलिए कि करीबी रिश्तेदार सबसे ज़्यादा हकदार हैं कुरान की रोशनी में कि उनकी मदद की जाए। आप देखिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा। मिस्कीन से भी पहले रिश्तेदार का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया। अपना पसंदीदा माल अपने रिश्तेदारों को आप अता फरमाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, उसका दुगना फ़ायदा मिलेगा। एक तो रिश्तेदारी का हक अदा करने का फ़ायदा और साथ ही साथ आप उनकी मदद करने का फ़ायदा। और ये बात याद रखें कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में और उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में और माल में बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो सिले रहमी करे, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। मैं ये नहीं कहता कि आप दीनी इदारों और तहरीकों का ताउन न करें, ज़रूर करें, लेकिन जो तरतीब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने रखी है उसको मुक़द्दम रखें और सबसे पहले उनको तलाश करें, फिर पड़ोसियों को देखें, फिर मिस्किनों को देखें, फिर मोहल्ले वालों को देखें। इस एतबार से करें। आप दीनी तहरीकों की मदद करें, दीनी इदारों की भी मदद करें। और ख़ास तौर पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सादात किराम जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं, यानी जो ज़कात नहीं ले सकते, उनको बिल्कुल फरामोश न करें। अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक का जब बेपनाह फ़ायदा है तो सादात की खिदमत का फ़ायदा कितना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे। ऐसे ही साफ रकम उलमा, मशाइख, मुअज्जिन, खादिम, इसको भी इनकी भी खिदमत आप किया करें, खिदमत करें माह रमज़ान में अच्छी तरीके से। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। इसी तरीके से इफ्तार और खाना खिलाने का एहतमाम करें। आप कोशिश करें इफ्तार कराने की। इंशाअल्लाह लज़ीम इफ्तार भी कराएं और खाना भी पेट भर के खिलाने की कोशिश करें। हमारे बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो माशाअल्लाह बहुत सारे इलाकों के क़ुरबा को इफ्तार भी कराते हैं और खाना भी खिलाते हैं। आप इंशाअल्लाह लज़ीम इसकी कोशिश करें, खाना खिलाने की और इफ्तार कराने की। इसका भी अजर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल बेपनाह अता फरमाएगा। और एक बात ख़ास तौर पर जहन में रखें कि ज़्यादातर मर्द हजरात मस्जिद में इफ्तार करते हैं ताकि जमात मिल जाए। ज़रूर आप इफ्तार करें, लेकिन खबरदार खबरदार खबरदार, एतिकाफ की नीयत करे बगैर मस्जिद में दाखिल ना हो, वरना आपका खाना पीना मस्जिद के अंदर जो है वो मुनासिब नहीं होगा। इसलिए गुजारिश है कि मस्जिद में दाखिल हो तो एतिकाफ की नीयत करके ही दाखिल हो, इसमें कोताही न करें। अपने बच्चों को भी बताएं ताकि मस्जिद में खाने पीने की इजाज़त शरीयत के एतबार से आपको मिल सके। इसी के साथ साथ मस्जिद का एहतराम भी करें, इसलिए कि मस्जिद की बेअदबी, मस्जिद में आलूदगी ये मुनासिब नहीं। अल्लाह का घर है, जितना आप मस्जिद की सफाई और मस्जिद को आलूदा होने से बचाएंगे, इंशाअल्लाह रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू इसका ज़रूर आपको फ़ायदा अता फरमाएगा। इसी के साथ याद रखें कि इस माह मुबारक में 2 आयतें ज़रूर याद करें सूरह बकरा की। अल्लाहु अकबर, इसकी बड़ी बरकतें हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़कर सोए, ये 2 आयतें उसके लिए काफ़ी हैं। यानी शरीरों की शरारत से, जिन शैतान सबकी शरारत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल महफूज रखेगा। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आयतें उसके लिए काफ़ी हैं। तो इन 2 आयतों का ख़ास तौर पर एहतमाम करें, याद कर लें, ताकि माह रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के बाद भी आप इसकी बरकतों को रोज़ाना हासिल कर सकें और माह रमज़ानुल मुबारक में इसको याद करना मुश्किल नहीं होगा। और एक ख़ास बात,
اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو نمازیں فوت ہو چکی ہیں ایک لسٹ بنائیں، کب سے آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہوگی اور کب سے آپ 5 وقتہ نماز کے پابند بنے ہیں اور آپ کی نمازیں کتنی ایک اندازے کے اعتبار سے